हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे जो आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे। ठीक है, आपकी ये यूनिट 5 रह गई है और इसके बाद यूनिट 6 के इसके बाद एक और वीडियो आएगी, मतलब 3 वीडियो और आएंगी। ठीक है, और आपके वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ कारण थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट आपके फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हमने करवा ही दिए हैं, लगभग केमिस्ट्री की तो कंप्लीट करवा दिए हैं। और जो आपके फिजिक्स के रह गए हैं, कुछ यूनिट्स के रह गए हैं, जैसे कि यूनिट 5 के, और लगभग इसके बाद आपकी 3 वीडियो और रह गई हैं। तो 3 वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसी महीने आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। रही बात हिंदी और इंग्लिश के, आप कहाँ से पढ़ें, तो देखिए हिंदी और इंग्लिश को आप कोई भी सीरीज उठा लें, या फिर परीक्षा अध्ययन ले लें, या फिर परीक्षा बोध, परीक्षा लोक, कोई भी सीरीज ले लें। ठीक है, वहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो, वहीं से ज़्यादातर प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और हिंदी इंग्लिश के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, हमने पिछले साल इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए थे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, हिंदी के भी दिए थे और इंग्लिश के भी दिए थे, तो आप उनको तैयार कर लेना। ठीक है, वह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हैं जो 2023 के एग्जाम के लिए हमने दिए थे, वह जो प्रश्न है ना, वो 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप उनको तैयार कर सकते हो। उन प्रश्नों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, 2023 के जितने भी हमने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वह इम्पोर्टेंट है। और रहेगा, अगर हमें लगेगा टाइम रह गया है तो हम आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देंगे हिंदी और इंग्लिश में, अगर हमको ऐसा लगेगा कि जो उसमें कवर नहीं हो पाए हैं 2023 में जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, अगर उसमें कवर नहीं हो पाए हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा और मतलब बता देंगे। ठीक है, वैसे आप उन्हीं को कंप्लीट कर लो, वो आपके लिए बहुत है, और नहीं तो आप कोई भी सीरीज ले लो, वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, और रही बात आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो ये आपके यूनिट बाय यूनिट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद आपके टॉप आईएमपी प्रश्न आएंगे, जैसे 2 नंबर वाले अगले महीने में आएंगे, 2 नंबर वाले अलग आएंगे। देखो, फिजिक्स के ऊपर आएगी आपकी 3 वीडियो आएंगी, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, टोटल आपकी 3 वीडियो आएंगी। तो तीनों वीडियो में आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, टॉप आईएमपी प्रश्न होंगे ये आपको मतलब याद करके ही करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, टॉप आईएमपी प्रश्न रहने वाले हैं। इसी प्रकार केमिस्ट्री की भी 3 वीडियो होंगे। ठीक है, उसमें भी आपको मिलेंगे, और मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर लास्ट में मिलेंगे, पेपर के टाइम हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं मॉडल पेपर। ठीक है, तो वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, मतलब वो आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं लगभग। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन देख लेते हैं। इस वीडियो में अपन देखेंगे यूनिट 5 के अध्याय 8 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, फिजिक्स के, और क्लास 12 आप सभी को पता है। ठीक है, एमपी बोर्ड 2023 से एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 2024 में फरवरी में परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, और ये जितने भी हम आपको प्रश्न बताते हैं वो न्यू ब्लूप्रिंट के अनुसार है। ठीक है, और हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए हम प्रश्नों पर स्टार लगवाते हैं। अगर आपने इनसे पहली वीडियो नहीं देखी है, मतलब जितने भी हमने इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 2 3 इनके हमने कंप्लीट आपको करवा दिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और केमिस्ट्री के भी हमने सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं 2024 की परीक्षा के लिए। तो अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें आपका कुल 18 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, जिसमें से आपके देखो 2 यूनिट है, इसमें 18 नंबर आपके 2 यूनिट में बटी हुई हैं इस साल। और इस साल आप सभी को पता है, बताया नहीं गया है, नंबर बाई नंबर डिवाइड नहीं किया गया है कि इस यूनिट से इतने नंबर का आएगा, इस यूनिट से इतने नंबर का आएगा, कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, तो इस साल यह टोटल बताया गया है कि 5 और 6 यूनिट से आपका टोटल 18 नंबर का आएगा। तो इस वीडियो में अपन पाँच यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 5 यूनिट से आपका 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, वैसे आपके 5 यूनिट से 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर लेना। और 2 नंबर वाला प्रश्न अगर बनता है तो हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में यूनिट 5 के, उसके बाद हम बताएंगे यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट प्रश्न। यानी यूनिट 5 और यूनिट 6 के अगर हमारे दिए हुए इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 18 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी जल्दी से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आईएमपी ऑब्जेक्टिव है उनकी वीडियो। ठीक है, चलिए तो देखिए अंक 2 वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, देखिए हम स्टार लगवाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए हम प्रश्नों पर स्टार लगवाते हैं। जिस प्रश्न पर हम 3 स्टार लगवाएंगे वह प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं सभी छात्रों को।
उसके बाद आप 2 स्टार वाले प्रश्न याद करना। उसके बाद जब आप 2 स्टार और 3 स्टार वाले प्रश्नों को याद कर लें और आपको लगता है कि हम और प्रश्न याद कर सकते हैं, तो आप 1 स्टार वाले प्रश्नों को भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन प्रश्नों में 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार वाले प्रश्न रहेंगे और हम स्टार लगवा देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा 3 स्टार का है, कौन सा 2 स्टार का है, कौन सा 1 स्टार का है। इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो पहला जो प्रश्न है वो अपना 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा ले। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों की गुण या फिर विशेषता लिखी, ये भी अपना 3 स्टार का है। 3 स्टार का प्रश्न है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। 3 स्टार वाले प्रश्न आपको तैयार करने ही करने। स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रम कह लो या फिर वर्ड क्रम कह लो या फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कह लो, बात एक ही है। ओके, तो यह भी अपना 3 स्टार का है। चौथा प्रश्न भी अपना 3 स्टार का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में हमने इंपोर्टेंट रखे हैं। ठीक है, ज़्यादातर 3 स्टार वाले हैं। एक्स किरणें किसे कहते हैं, इनकी 2 उपयोग लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गामा किरणें किसे कहते हैं, इनकी 2 उपयोग लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी अपना 3 स्टार का है। ठीक है, तो लगभग आपके 6 जो फर्स्ट पेज में आपके प्रश्न है वो सभी इंपोर्टेंट हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है गामा किरणों का स्रोत बताइए और उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये अपना 2 स्टार का, जब आप 3 स्टार वाले तैयार कर लो उसके बाद 2 स्टार के तैयार करने हैं। दृश्य और अदृश्य स्पेक्ट्रम क्या है समझाइए। ठीक है, तो ये अपना 2 स्टार का है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे या फिर यांत्रिक तरंगे। ठीक है, इनमें 2 अंतर याद कर लेने, क्योंकि इस यूनिट से आपका 2 नंबर का ही बन सकता है। ठीक है, कोई बड़ा प्रश्न बनने की बहुत कम चांस है, बड़ा प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेंगे और 2 नंबर का। अगर आप 2-2 नंबर वाले प्रश्न याद कर लोगे ना, तो आपके ऑब्जेक्टिव जितने भी है कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनते हैं थ्योरी से और 2-2 नंबर में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह, तो यहीं से आपके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ओके, समझ रहे हो। चलिए अगला अपन देख लेते हैं, कोहरे में देखने में कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं और क्यों। तो यह प्रश्न अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। और आपका नेक्स्ट प्रश्न भी अपना 3 स्टार का है, खतरों के सिग्नल में कौन से रंग का उपयोग करते हैं और क्यों, क्या कारण है। तो यह भी अपना 3 स्टार का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में प्रायः सामान्यतः लाल जो रंग का बल्ब अपन यूज करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न आ सकता है, तो अच्छा प्रश्न है ये भी अपना, ये अपना 2 स्टार का प्रश्न है। अगला प्रश्न है पराबैंगनी लैंपों के बल्ब हैं जो क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, कांच के क्यों नहीं बनाए जाते। तो यह भी अपना अच्छा प्रश्न है, ये भी अपना 2 स्टार का है। और नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है क्यों, यह प्रश्न यह जो ग्रीन हाउस के कारण होती है। ठीक है, तो यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, काफ़ी बार आया भी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी यह प्रश्न आ सकता है। तो 15वां प्रश्न देखिए, ओजोन परत, ओजोन परत में वायुमंडल कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है। तो ये अपना अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101% इसके आने के चांस हैं। विस्थापन धारा क्या है, इसका व्यंजक लिखो, ओनली आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, पूरा मतलब एक्सप्लेन नहीं करना है। अगला प्रश्न है अंगुली के जो चिन्ह होता है यानी फिंगरप्रिंट की जो डिवाइस होती है उसमें जांच में कौन सा विकिरण उपयोग किया जाता है। तो यह भी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ 2-2 नंबर वाली जितनी भी प्रश्न है अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इस यूनिट से आपके कितना भी, जैसे यूनिट 5 और यूनिट 6 से टोटल आपके 18 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से यहाँ से आपका 5 से 7 नंबर के प्रश्न आपके यूनिट 5 से ही आएंगे। उसके बाद जितने भी 10-12 नंबर के प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे यूनिट 6 से। तो ये आपकी यूनिट 5 या 6 नंबर की यूनिट है। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, हल्के मतलब इस यूनिट से आपके 5 मतलब ऑब्जेक्टिव तो आएंगे, 4-5 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक आपका 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये इस जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न है इनको तैयार कर लो। लास्ट वाला प्रश्न आपका 1 स्टार का है। तो दोस्तों इतने ही थे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यूनिट 6 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।